तत्व विचारम ब्रह्म परम। भाई श्री का एक बड़ा सुंदर पद है। समय तो हो गया है, 5-7 मिनट और ले सकता हूं। अधरों पर मुरली और अधरों पर मुरली से सुशोभित श्याम सुंदर का वो मधुराति मधुर मुख चंद्र, बड़ा सुंदर भाव निवेदन किया है पूज्य चरणों ने। मुरली अधर धर माधुरी, मुरली अधर धर माधुरी, मुरली अधर धर बैठे मदन गोपाल मनोहर, बैठे मदन गोपाल मनोहर, सुंदर कदम्ब तरे, सुंदर कदम्ब तरे, मुरली अधर धरे माधुरी, मुरली अधर धरे माधुरी, मुरली अधर धरे। झांकी अति बाकी ब्रज सुत की, झांकी अति बाकी ब्रज सुत की, कलश कलेश हरे, कलश कलेश हरे, बसत नयन मन नित्य निरंतर, बसत नयन मन नित्य निरंतर, नव नवरति संचरे, नव नवरति संचरे। मुरली अधर धरे माधुरी, मुरली अधर धरे बैठे मदन गोपाल मनोहर, बैठे मदन गोपाल मनोहर, बैठे मदन गोपाल मनोहर, बैठे मदन गोपाल मनोहर, सुंदर कदम्ब तरे, सुंदर कदम्ब तरे, मुरली अधर धरे माधुरी, मुरली तो झांकी अति बाकी नंद सुत की कलुष कलेश हरे। चित्त का कलुष और क्लेश, ये दोनों भगवान के वदन चंद्र के माधुर्य से, इस कलुष और कलमश जनित जो ताप है वो मुख चंद्र से जो निर्गत कांति सुधा है उसका पान करके शीतल होता है। तो ऐसे सुंदर अधर और उन अधरों पर विराजमान वंशी और इस छवि से युक्त भगवान का ये वदन चंद्र, ये मधुर है और मधुर अति मधुर है। चित्त के कलुष और क्लेश का हरण करने वाला है, चित्त को प्रेम पीयूष पान कराने वाला है। इसी वदन चंद्र का ध्यान करते हुए इसी वदन चंद्र को हृदय में घट मंदिर में संजो कर श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग प्रकट किया है महर्षि वेदव्यास ने और कहा है तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु
अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम अक्षरमपि जुषामपि चित्ततन्वो। एक बार सनकादिक जो उस परम तत्व से, उस ब्रह्म से एकाकार हो चुके हैं, जिनकी समाधि सहज समाधि है, जिन्हें उस परा अवस्था में अपने आप को स्थिर रखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो उसी ब्रह्मानंद में निमग्न सनकादिक और प्रभु के आवागमन के कारण किसी प्रकार श्रीमन नारायण के चरणारविंद की तुलसी की गंध उनकी नासिका के द्वारा उनके हृदय तक पहुंची और वो ब्रह्मानंद बिसर गया, भूल गया। वो ब्रह्मानंद सुख जो वो उस समाधि का ले रहे थे, उनको वो क्षुद्र जान पड़ा उस श्री चरणारविंद की तुलसी की गंध के सन्मुख। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषामपि चित्ततन्वो। तो सुख विषय में भी है, सुख भजन में भी है, सुख भजन की भावना में भी है, सुख ही भगवत प्राप्ति में भी है, सुख ही भगवत अनुभूति में भी है। पर उस सुख का काल, उस सुख की अवधि, उस सुख का स्तर, उस सुख की अनुभूति की निबिड़ता वो बिलग बिलग है। संसार में भी सुख है, संसार के विषय में सुख नहीं हो तो भगवान कहते हैं मामई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव में और ईश्वर में गुणात्मक भेद नहीं है, संख्यात्मक भेद है। गुणात्मक भेद नहीं है, जो भगवान है सोई आप हैं, सोई हम हैं। तो भगवान का अंश होने से, रस का अंश होने से जीव भी रस रूप है, और रस में रस मिले तभी सुख की अनुभूति है। दो सजातीय मिले तो सुख होता है। आप अपने जीवन में भी देखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपका विचार ना मिलता हो, जिससे आपका मन ना मिलता हो, उससे मिलकर कोई सुखानुभूति नहीं है। वो कितना भी गुणज्ञ क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके अनुकूल नहीं है तो आपको उससे मिलकर सुख नहीं है। दो सजातीय तत्व मिलते हैं तो सुख होता है, और सजातीय और विजातीय मिलते हैं तो ग्रंथि पड़ती है। माखन के लौने में आप एक एक कण, एक एक नन्हा सा कंकड़ यदि आ जाए माखन के ढेले में तो वो कहीं ना कहीं खटकता है, कांटे के जैसा, क्योंकि दोनों विजातीय हैं। गंगा के जल में पड़ा हुआ पत्थर वो जन्मों तक पत्थर ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों विजातीय तत्व हैं, सजातीय नहीं है, इसलिए मिलन में सुख नहीं है। इसीलिए एक और गंगा है भगवतपदी कलि कलुष विनाशिनी, और दूसरी ओर वो जड़ शिला का खंड, और दोनों के संयोग का परिणाम क्या आया? एक पत्थर जो गंगा जी में पड़ा है, उसने गंगा जल का वर्षों संग किया, लेकिन गंगा जल का संग वर्षों करने के बाद उसने पाया क्या? काई, दुर्गंध जो शिलाखंड पे जम गई। क्यों? क्योंकि जो ये मिलन था ये विजातीय मिलन था, सजातीय नहीं था। ऐसे जब जब जीव संसार के पदार्थ से, संसार की वस्तु से सुख की कामना करता है तो आपके भीतर में काई जमती है भ्रम की। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु और आप ये दोनों विजातीय हैं, सजातीय नहीं। और जब आप भगवत भाव में मिलते हैं, जब आप भजन की ओर जाते हैं, जब आप भाव के निकट जाते हैं, वो सजातीय मिलन होता है। कहते तो हो कथा में बहुत आनंद आता है, क्यों आनंद आता है? इसका भी विचार होना चाहिए। जिसे आपने कभी देखा नहीं, जिसके शब्द कभी आपने नहीं सुने, जिसको कभी आपने अपनी कर्मेंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं किया, उसकी बात सुनने में आपको क्यों आनंद आता है? मैं जब आपको कीर्तन कराता हूं, आप इतने उल्लास से उसका नाम उच्चारण करते हो, क्यों? क्योंकि आपको आनंद आता है। और क्यों आनंद आता है? क्योंकि वही आपका मूल है। क्योंकि जब आप
पुकारते हैं, जब आप नाम उच्चारण करते हैं, जब आप नाम स्मरण करते हैं, जब आप लीला कथा का श्रवण करते हैं, तब जो आप हैं, जो आपका विशुद्ध स्वरूप है, वो एक सजातीय मिलन की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए सुखानुभूति होती है। और वो जब मिलन पूर्ण हो जाता है तो फिर अंतर मन में वो सुख स्थिर हो जाता है। तो सजातीय और सजातीय मिलें तो सुख है। श्रुति कहती है रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति, कि भगवान रस रूप हैं। तो भगवान रस रूप हैं तो भगवान का अंश होने से जीव भी रस रूप है। और देखा जाए तो अनादिकाल से चाहे कोई जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, लेकिन सभी सुख की, रस की, आनंद की अभिलाषा लिए ही तो क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। कर्म में प्रवृत्त जीव सुख की आशा से ही तो होता है। सुख की तो आशा है, सत्य शिव और सुंदर होने की तो आशा है। कभी आपने विचार किया है क्यों आप सदा सुंदर रहना चाहते हैं? क्यों बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता? क्यों जर्जर काया आपको प्रिय नहीं है? क्यों आपको शरीर में रोग हो जाए, कभी रोग होने पर भी प्रसन्नता होती है? नहीं होती। क्यों आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप हमेशा स्थिर रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो मेरे पास हो वो सदा रहे। कभी इस वृत्ति का चिंतन करके देखिए, क्योंकि यही आपका मूल स्वभाव है, सुख में सदा के लिए स्थिर हो जाना, उस सुख को सदा सदा के लिए पा लेना, उस सुख की सदा के लिए एक सुदृढ़ अनुभूति जीवन में हो जाए। यही आपका और मेरा विशुद्ध स्वरूप है। तो अगर संसार के विषय में रस नहीं हो तो फिर माया जीव को संसार के विषय से बांध नहीं सकती। विचार करिए, आज एक वस्तु में आपको बड़ी सुख की अनुभूति होती है, आप उसको पाने का प्रयास करते हैं और पा भी लेते हैं, लेकिन क्या पा लेने के बाद वो सुखानुभूति उस वस्तु में सदा स्थिर रहती है? नहीं रहती। मिलते ही, जैसे ही वो वस्तु हाथ में आती है, तैसे ही उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है उसका क्षरण आरंभ होता है, वो क्षय होना आरंभ हो जाता है। और घटते घटते आज जिस व्यक्ति में आपके प्राण बसते हैं, 2-5 साल बाद आपको देखे नहीं सुहाएगा। कहां गया प्रेम और कहां गई प्रीति? आज जो संबंध बहुत सुख दे रहा है, कल उसका स्मरण भी आपको पीड़ा देने लगेगा, कष्ट देने लगेगा। क्योंकि संसार का सुख क्षरण होता है, उसका क्षय होता है, प्रतिपल रहता नहीं। तो अगर जब तक रस है तभी तक प्रियता है, जब तक प्रियता है तभी तक चित्त लगा है वहां से। प्रियता नहीं रहे तो फिर चित्त भी नहीं लगे। तो संसार के विषय में भी सुख है, उसमें भी सुख का अंश है। इसीलिए मैंने कल विराम के क्षणों में कहा था, निंदा किसी भी वस्तु की ना हो, निंदा विषय की भी ना हो। विषय की निंदा करना माने अपनी ही निंदा करने जैसा है, क्योंकि जन्मों से इसी विषय को भोगते हुए तो आ रहे हैं। और आपको क्या पता कि अगले ही पल काल दंडले काहू न मारा, अगले ही पल भगवान कैसी मति कर देंगे कि जिस वस्तु की आप आज निंदा कर रहे हैं कल उसी का उपभोग करेंगे। इसीलिए निंदा नहीं हो, उपेक्षा हो, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। इस संसार में भी जो सुंदर प्रतीत होता है, इस संसार में जितना सौंदर्य है, यहाँ जितना माधुर्य है, वो मधुराधिपति का ही माधुर्य है। इसलिए भक्त बड़ा सुंदर मार्ग निकालता है। सोई सेवक जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि। तो काम में भी सुख है, हाँ, लेकिन एक बात है, काम में जो सुख है राम में उससे कहीं श्रेष्ठ सुख है, राम में उससे कहीं दीर्घकालिक सुख है। राम में जो सुख है वो सदा स्थिर रहने वाला सुख है। और मैं फिर दोहरा दूं कि विषय की निंदा करके आप विषय से मुक्त नहीं हो पाएंगे, उससे नहीं हो पाएंगे। आप विषय को केवल विषय कह देने से नहीं छूट जाएगा। ग्राह्य तो केवल भगवान और भगवान का भजन है। संसार से छूटना है, संसार के प्रलोभन से मुक्त होना है। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, जो प्रभु का श्रृंगार करता है उसके मन का विकार दूर होता है। मन का विकार दूर करना है तो विकार की निंदा ना करिए, प्रभु का श्रृंगार करिए, मन का विकार दूर होगा। विकार की निंदा करने से विकार दूर नहीं होगा। विषय की अवहेलना वाचिक रूप से कर देने से विषय नहीं छूटेगा। जिन व्यक्तियों को व्यसन होता है किसी भी बुरी वस्तु का, वो व्यक्ति जानता है कि जो ये वस्तु मैं पीता हूं ये बुरी है, और वो रोज संकल्प करता है कि आज नहीं पीऊंगा,
बस अब आज पी लिया, अब से नहीं पिएंगे। और जैसे ही वो समय आता है तब से मन चित्त बलात् ले जाते हैं व्यक्ति को वही, और फिर वही आप, वही धरा हुआ आपका संकल्प, सामने वही वस्तु और विषय के बंधन में बंधा हुआ। जी ये नित्य प्रति का खेल है, ऐसा ही तो होता है। तो केवल उसकी निंदा करने से, उसकी अवहेलना करने से नहीं होगा। मन का विकार दूर होता है प्रभु के श्रृंगार का स्मरण करने से, प्रभु के श्रृंगार का चिंतन करने से। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो रचना है, आज मुझे हालांकि अब मैं कैसे कहूं कि आज मुझे विराम की ओर जाना है। विराम की ओर तो तब जाऊं मैं जब मैंने ठीक से आरंभ किया हो, तो अभी तो इसका ठीक से आरंभ भी नहीं हुआ, पर फिर भी किंचित इस भावधारा में हमने निमज्जन करने का जो प्रयास किया, इस रचना के प्राकट्य का उद्देश्य ही यही है। हाँ, एक बात मैं अवश्य इसमें कहना चाहूंगा कि संसार के विषय के चिंतन में और भगवत चिंतन में, दोनों में एक बहुत बड़ा भेद है। संसार के विषय का चिंतन करने से वो विषय आपके पास नहीं आता। एक व्यक्ति सुंदर स्त्री का चिंतन करता रहे तो उसे स्त्री का सुख नहीं मिलता। एक लोभी व्यक्ति धन का चिंतन करता रहे तो उसको धन नहीं मिलता। संसार के विषय का चिंतन करने से विषय नहीं मिलता, लेकिन भगवान का चिंतन करने से भगवान मिलते हैं। ये भगवत कृपा है, ये भगवान के स्वरूप की चिन्मयता है, ये भगवान की कृपालुता है। विषय का चिंतन करने से विषय नहीं है, लेकिन भगवान का चिंतन करने से भगवान है। और मैं यदि और थोड़ा सरल करके कहूं तो जो संसार है ये सत्य प्रतीत होता हुआ भी मिथ्या है, ये सत्य प्रतीत होता हुआ भी कल्पना है। और भगवान जो आपकी कल्पना में आते हैं वो कल्पना में होते हुए भी सत्य हैं। वो किसी भी रूप में हो, सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप हैं, वो ज्ञान स्वरूप हैं, वो अनंत स्वरूप हैं, वो आपकी कल्पना में भी सत्य हैं। तो भगवान की भावना भी भगवान को ले आती है, और संसार का परिश्रम भी संसार को आप तक नहीं ला सकता। संसार के लिए किया गया परिश्रम भी व्यर्थ है, और भगवान के लिए की गई कल्पना भी सार्थक है, सफल है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि किसी मूर्ख से व्यक्ति के शब्द में भी एक ऊर्जा होती है, वो आपके हृदय पर चोट कर सकता है। कोई व्यक्ति कभी आपको कोई ऐसी बात बोल देता है, आप जीवन भर उस बात को भूल नहीं पाते, जीवन भर वो वाणी का जो घाव है वो भरता नहीं। नीति तो कहती है जैसे सर्प से अधिक विष सर्पिणी में होता है, सर्प से अधिक विष सर्पिणी में होता है, ऐसे वाण से अधिक आहत वाणी करती है, कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है, शब्द की जो चोट है वो आपको जीवन भर का एक घाव दे देती है, एक पीड़ा दे देती है। तो एक यदि अपशब्द में इतना बल है तो फिर ये तो भगवत गुणानुवाद है। इन शब्दों में तो भगवान सच में क्रीड़ा करते हैं, और ये आचार्यों की कृपा है, ये गुरुजनों की कृपा है कि उन्होंने भगवत स्वरूप के चिंतनार्थ, उन्होंने भगवत स्वरूप की उस माधुर्य के आस्वादनार्थ इस रस रहस्य को प्रकट किया है। तो आज और अधिक कुछ न कहते हुए इस भाव का गान करके आज थोड़ा सा और भाव का चिंतन कर लेते हैं। और फिर यदि कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय और ऐसा भाव, ये ना तो मेरा कोई प्रयास है और ना किसी का कोई पुण्य प्रताप, इसके मूल में केवल श्री भाई जी महाराज की मंगलमय इच्छा रही होगी, जो इस समय मुझे आकर यहाँ पर यह भाव निवेदन करने का अवसर मिला। मैं हृदय से बहुत अभिभूत हूँ, और परम सौभाग्य है मेरा कि अपने इष्ट के किसी अत्यंत निज जन, किसी अत्यंत प्रिय जन के स्मृति महोत्सव में मुझे अपने आराध्य का, मुझे श्री युगल सरकार का स्मरण करने का, ये मधुर स्मरण करने का, और आप सब लोगों के साथ मिलकर भगवत गुणानुवाद करने का अवसर मिला है। मैं एक बार बड़े हृदय से, अति श्रद्धा युक्त चित्त से श्री भाई जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ, बाबा के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। आइए एक बार इस भाव का गान करते हैं, और फिर आज जो भाव प्रसाद स्वरूप मिले उसे ग्रहण करते हैं। अधरम मधुरम अवदनम मधुरम
हसितं मधुरम् हृदयं मधुरम् गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं
शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा